हेलो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं चैप्टर 1 का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में आप लोग देखिए पार्ट 2 में चैप्टर 1 के में टोटल 14 डेरिवेशन है और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैं आपको बताया था कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं और अक्षीय स्थिति पर बताया था और ये निरक्षीय स्थिति पर हो गया। और अब इस आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या डेरिवेशन कैसे होगा चैप्टर 1 में, जो कि टोटल 14 डेरिवेशन है, जिसमें से आप लोग 10 अगर तैयार कर लेते तो यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% आने की गारंटी है। 100% आने की गारंटी है। चैप्टर 1 से कोई भी आपका डेरिवेशन चैप्टर 1 से अगर आ जाएगा तो आप लोग उसको ईजिली तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए आगे का डेरिवेशन, जो कि चौथा डेरिवेशन मेरा है, ये चौथा डेरिवेशन है। और देखिए क्या कह रहा है। एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म आघूर्ण डाइपोल मोमेंट ऑफ कपल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप लोग देख सकते हैं ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक समान वैद्युत क्षेत्र है। और देखिए जिसमें एक समान जिसमें वैद्युत द्विध्रुव है और इसमें प्लस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश, इसमें प्लस क्यू आवेश है और इसके बीच की दूरी 12 है। और इसको बिंदु ए मान लीजिए, इसको बिंदु बी मान लीजिए, इसको बिंदु सी मान लीजिए, और इसको घुमाने में जो किया गया कार्य है उसी काम को सूत्र व्युत्पन्न करना है। तो यहाँ से देखिए टाउ बराबर होता है बल गुरे क्रिया रेखा में लंबवत दूरी। प्रत्येक आवेश पर लगने वाला बल जो होगा वो F बराबर Q इंटू ई से होगा। अब देखिए इसका मैं साइन थीटा, इसको मैं कर निकाल लूँगा तो क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू होगा BC अपॉन 12। ये मेरा क्या है, BC है और ये कर मेरा 12 है, जो कि साइन थीटा बराबर होता है ये लाल बटे कक्का से आप लोग साइन थीटा बराबर होता है यहाँ से लम्ब बटे कर ही होता है। इससे आप लोग इससे हम लोग निकालते हैं। इसे लम्ब मेरा क्या है BC है और कर क्या है 12 है, तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर BC अपॉन 12। अब हमको BC निकालना है तो BC इक्वल हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो BC इक्वल हो जाएगा 12 साइन थीटा। समीकरण 1 मानेंगे और बल युग्म आघूर्ण देखिए यहाँ से होता है टाउ बराबर बल गुरे क्रिया रेखा में लंबवत जो दूरी है वो BC है, तो BC यहाँ पर रखेंगे। अब देखिए F का वैल्यू यहाँ से Q इंटू यहाँ पर रख देंगे और BC का वैल्यू है 12 साइन थीटा, तो यहाँ पे 12 साइन थीटा रख देंगे। अब देखिए Q इंटू 12 बराबर होता है, जो कि P बराबर होता है Q इंटू 12, तो Q इंटू 12 के स्थान पर मैं P रख सकते हैं, तो टाउ बराबर PE साइन थीटा है और इसका मात्रक हो जाएगा कूलम मीटर। यहाँ से हो जाएगा इसका मात्रक कूलम मीटर। तो देखिए इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। ये आपका वेक्टर फॉर्म में हो गया। वेक्टर फॉर्म में टाउ बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E साइन थीटा। और टाउ मैक्स कहाँ होता है, आपका टाउ मैक्स होता है साइन 90 पर। टाउ इक्वल टू वेक्टर P इंटू वेक्टर E, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो जाएगा टाउ बराबर वेक्टर P इंटू वेक्टर E। अब देखिए गॉस का प्रमेय, इसको हम कैसे प्रूव करते हैं। तो देखिए बंद पृष्ठ है और इसमें प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है और इसके बीच की दूरी r है, और इससे हमको यहाँ पे बंद पृष्ठ से यहाँ पे इसको इस स्थान के हमको इसमें मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और ये क्षेत्रफल में रहा है और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो यहाँ पे देखिए बंद पृष्ठ क्षेत्रफल डी से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। तो यहाँ पे इसका हम लोग समाकलन कर देंगे तो फाई ई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए। समीकरण 1 मानेंगे इसको, अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब होता है संपूर्ण क्षेत्रफल का समाकलन। और देखिए यहाँ पे ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू पान आर स्क्वायर, समीकरण 2 मानेंगे इसको। अब समीकरण 2 को समीकरण 1 में रख देंगे तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई के स्थान पर, इसके ई के स्थान पर यहाँ पर रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू पान आर स्क्वायर हो जाएगा और वेक्टर डी हो जाएगा। चूँकि ये पूरा कांस्टेंट है, पूरा एक कांस्टेंट टर्म है, इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे तो फाई ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर डी ए। चूँकि गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसके स्थान पर मैं 4 पाई आर स्क्वायर रख सकता हूँ। तो यहाँ से फाई ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर।
अब देखिए 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कट गया, तो 5e बराबर मेरा बचा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, जो कि इसी को हम लोग को प्रूफ करना था। ये गॉस का प्रमेय है, ये गॉस का प्रमेय है, गॉस का प्रमेय। अब अगला डेरिवेशन यहाँ से देखिए आप लोग, गॉस के प्रमेय से कूलॉम के नियम का निगमन करना है। देखिए कैसे होगा, ड्राइव कूलॉम्स लॉ फ्रॉम द गॉस थ्योरम। यहाँ देखिए गॉसियन ट्विस्ट से डी फाई ई बराबर हो जाएगा वेक्टर ई इंटू में वेक्टर डी ए। गॉस का प्रमेय होता है फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। समीकरण इसको एक मानेंगे। समीकरण एक से देखिए क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए, चूँकि होता है ई बराबर एफ अपन क्यू नॉट। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा क्यू अपन फाई ई के स्थान पर मैं लिख सकता हूँ क्यू अपन एप्सिलॉन, क्योंकि ये पहले यहाँ पे प्रूफ हुआ था, तो फाई ई के स्थान पर इतना हम लोग लिख सकते हैं और ई के स्थान पर हम लोग इतना लिख सकते हैं एफ अपन क्यू नॉट। अब देखिए इसको हम लोग बाहर निकालेंगे, ये क्यू नॉट हो जाएगा यहाँ से, और एक तिरक मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू इंटू क्यू नॉट अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर में एफ और इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर डी ए। अब देखिए गोले का क्षेत्रफल वही होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो एफ इंटू में इसके स्थान पर मैं लिख सकता हूँ 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब एफ इक्वल टू ये इधर आ गया, ये इधर आएगा तो बॉटम हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपान में आर स्क्वायर। ये भी हम लोग का प्रूफ हो गया है, कूलॉम का नियम है, ये प्रूफ हो गया, कूलॉम का नियम प्रूफ हो गया। अब अगला डेरिवेशन देखिए, अब अगला देखिए क्या कह रहा है डेरिवेशन। गॉस के नियम की सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का व्यंजक प्राप्त करना है हमको। तो ये देखिए हम लोग का बंद पृष्ठ है और इस पे प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है और ये बिंदु ओ है, ओ से इसकी दूरी आर है और ये इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये वेक्टर डी ए और वेक्टर ई है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे जीरो डिग्री हो जाएगा और ये डी ए क्षेत्रफल हो जाएगा हम लोग का। तो डी फाई ई बराबर होता है यहाँ पे वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए, तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, चूँकि थीटा बराबर 0 है और कॉस थीटा का वैल्यू होता है 1, कॉस जीरो का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ से हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई डी ए। संपूर्ण पृष्ठ से फ्लक्स निकालेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ए बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए गोले का क्षेत्रफल है, उसका फार्मूला सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और फाई ई बराबर होता है क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे रख देंगे क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपन आर स्क्वायर, ये हम लोग का प्रूफ हो गया। अगला न्यूमेरिकल देखिए, अगला डेरिवेशन यहाँ से देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से देखिए टावर और पी सेंटर जो हम लोग पहले प्रूव किए थे उसी का फार्मूला यहाँ पे है, और एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसको हम एक द्विध्रुव से घुमाने में किया गया कार्य कितना होता है, ये हम लोग यहाँ से सूत्र को व्युत्पन्न किस तरह करते हैं ये देखिए आप लोग। तो यहाँ से हो जाएगा द्विध्रुव को डी थीटा तक विस्थापित करने में किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर होता है, तो डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा टाउ इंटू में डी थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा पी ई साइन थीटा इंटू में डी थीटा। अब द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में कुल किया गया कार्य कितना है, तो यहाँ से डब्ल्यू बराबर इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे थीटा 1 से थीटा 2 पी ई साइन थीटा इंटू में डी थीटा, तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा पी ई कॉन्स्टेंट ये बाहर निकल जाएगा, तो डब्ल्यू इक्वल टू पी ई इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट इसका है थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा, चूँकि साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस का कॉस थीटा, और ये लिमिट यहाँ पर लग जाएगा थीटा 1 से थीटा 2। यहाँ से हम लिमिट रखेंगे अपर लिमिट और माइनस का लोअर लिमिट रखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा मेरा डब्ल्यू इक्वल टू पी ई ब्रैकेट में कॉस थीटा 2 माइनस में कॉस थीटा 1। यहाँ से हम लोग थीटा 1 बराबर 0 रखेंगे और थीटा 2 बराबर थीटा रखेंगे, तो डब्ल्यू बराबर पी ई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा आंसर आ जाएगा। अब ये देखिए ये डेरिवेशन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर ऑफ इन्फिनिटी लेंथ। तो यहाँ से देखिए आप लोग, ये हम लोग का अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधी तार है जो एल लंबाई का है, और यहाँ पे कोण 90 डिग्री का बनना है, और यहाँ पे और इसका क्षेत्रफल यहाँ है, और इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऊपर लंबवत की ओर है, और यहाँ पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और यहाँ पे क्षेत्रफल है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है। चूँकि यहाँ पे थीटा 0 डिग्री का कोण बनाएगा और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो यहाँ से देख लेते हैं गॉसियन पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर डी ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई बराबर वेक्टर ई इंटू में वेक्टर डी ए। तो फाई ई बराबर देखिए कितना 90 अंश का बनना है, फिर यहाँ पे 90 अंश का, फिर यहाँ पे 0 अंश का, तो हम लोग तीनों को जोड़ लेंगे। तो फाई ई बराबर हो जाएगा, फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए cos 90 और एक cos 90 और एक cos 0 हो जाएगा। चूँकि cos 90 का वैल्यू होता है 0, तो ये सब कट जाएगा आपस में दोनों, और cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो ये बस रहेगा, बस केवल ये बचेगा, बाकी ये दोनों कट जाएगा। तो फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए, और गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एल। तो यहाँ पे फाई ई बराबर रख देंगे ई इंटू में 2 पाई आर एल, इसके स्थान पे, इस पूरे का स्थान पे इतना रख देंगे हम वैल्यू, और फाई ई बराबर होता है गॉस के प्रमेय की सहायता से हम क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट इसके स्थान पर रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल। अब ई को इधर लाएंगे तो क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2 पाई आर एल, और क्यू अपन आर एल बराबर होता है लेमडा, ये आपका रेखीय आवेश घनत्व है लेमडा बराबर क्यू अपन एल होता है। तो क्यू अपन एल के स्थान पर हम लेमडा रख सकते हैं, तो ये इक्वल हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपन आर। इसमें अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपन आर। और इसके सदिश रूप में कैसे लिखा जाता है ये भी देख लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपन आर इंटू में आर कैप, जो कि ये सदिश एकांक सदिश है, आर कैप बराबर होता है वेक्टर आर अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा आर अपान में आर स्क्वायर। अब अगला डेरिवेशन यहाँ पे देखिए, अनंत विस्तार की भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बार आता है। तो ये भी देखिए, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर अ फ्लैट चार्ज सीट ऑफ इन्फिनिटी एक्सटेंशन। तो ये देखिए अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर है, जो कि अचालक है। इसमें देखिए यहाँ पे डी ए क्षेत्रफल है, और यहाँ पे थीटा, यहाँ पे पृष्ठ के लंबवत थीटा 0 डिग्री का बनता है, यहाँ पर भी 0 डिग्री का बनेगा, और बीच में 90 अंश का बनेगा। तो यहाँ पे देखिए गॉसियन पृष्ठ के कारण डी ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स, फुल फ्लक्स कितना होगा, φ=φ1 + φ2 + φ3। तो यहाँ से फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए कोस 0 और कोस 0, चूँकि दो स्थान पर हमारा 0 डिग्री का कोण बनना है और एक स्थान पर मेरा 90 डिग्री का बनना है, तो ये सबको जोड़ देंगे, और ये 90 कोस 90 को 0 तक कट जाएगा, इसका वैल्यू 1 होता है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। तो फाई बराबर 2 इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, ई कॉन्स्टेंट इसको बाहर निकाल लेंगे, तो इसका मान होता है क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, इसके स्थान पर रख सकते हैं, तो क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 2 EA। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए क्यू अपन 2 एप्सिलॉन नॉट ए बराबर ई हो जाएगा, और यहाँ पे क्यू अपन ए बराबर होता है सिग्मा, जो कि ये पृष्ठ आवेश घनत्व है, सिग्मा से दिखाते हैं इसको, तो ई इक्वल हो जाएगा सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इति सिद्धम हो जाएगा। अभी देखिए आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड ऑफ चार्ज कंडक्टर, आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट बाहर। और यहाँ पे देखिए समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये देखिए 2 प्लेट मेरे हम लोग का है, एक पे धन आवेश है, एक पे ऋण आवेश है, और इस पे हमको बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं
अंदर बाहर वैद्युत क्षेत्र की कितना है, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, और प्लेटों के बीच अगर विभवांतर को ज्ञात करना है तो वो हम लोग का बीच का सिग्मा इंटू डी अपान में एप्सिलॉन नॉट आया है। देखिए हम लोग का ये चैप्टर 1 का जितना भी डेरिवेशन है सब कंप्लीट हो गया, और ये आपका चैप्टर 2 आ गया है। चैप्टर 2 इसको हम लोग दूसरे वीडियो में कंप्लीट देखेंगे, और ये चैप्टर 1 का जितने भी डेरिवेशन है आपको ये कंप्लीट हो गया चैप्टर 1 का। सभी डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। इतना आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, और इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा।